Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, today we will discuss properties of sets. Consider the following three sets. If universal set is equals to x such that x belongs to z, minus 5 is equals to x is less than or equals to x and x is less than or equals to 5. Set A is equals to x such that x belongs to z and x is less than and equals to 0. B is equals to x such that x belongs to z and x is greater than and equals to 0. C is equals to x such that x belongs to z. Minus 2 is less than and equals to x and x is less than and equals to 2. These all are given in set builder form. What is z? z is integers numbers. जैसे हम नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को w से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह से इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इंटीजर्स की पहचान क्या होती है कि जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों लेते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो. ठीक है, ज़ीरो से ऑनवर्ड जितने भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं अगर हम फॉरवर्ड चलें उस राइट हैंड साइड पे. ठीक है, और अगर हम ज़ीरो से बैकवर्ड काउंटिंग लिखें, पीछे की तरफ आएँ लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, तो वो हमारे सब के सब नेगेटिव नंबर्स होते हैं. सो इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं. ये साइन जो है वो बिलोंग्स टू के लिए यूज़ होता है. दिस साइन इज़ लेस देन, लेकिन इसके नीचे जो लाइन लगी हुई है इस लाइन का मतलब होता है इक्वल्स टू, यानी -5 जो है वो x के इक्वल भी है और उससे छोटा भी है. इसी तरह से x जो है वो 5 के इक्वल भी है और उससे छोटा भी है. इज़ इट क्लियर? अब हम इनको नंबर्स में लिखते हैं कि ये चारों सेट्स जो हैं वो नंबर्स में इनकी क्या वैल्यूज़ आएंगी. यूनिवर्सल सेट विल बी इक्वल्स टू, अब सुना, -5 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 5. तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. जिन नंबर्स के साथ हमने ज़ीरो माइनस नहीं लगाते, दैट नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स. एंड सेट A विल बी इंक्लूडेड 0, -1, -2, -3, -4 and -5. Set B having elements 0, 1, 2, 3, 4, 5, only positive elements. And set C having elements -2, -1, 0, 1, 2. इंटीजर्स के बारे में हम मुकम्मल डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 2 में दोबारा से पढ़ेंगे. परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस विद दीज गिवन डेटा. A यूनियन B इज़ इक्वल्स टू, A और B के एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस के साथ लिख देंगे तो वो हमारा जो है वो A यूनियन B का आंसर होगा. अब जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो लेस देन ज़ीरो होते हैं, वो ज़ीरो से छोटे होते हैं. तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम माइनस वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे. आर सेट B इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5 and set A is 0, -1, -2, -3, -4, -5. So we will start from our least number, that is -5, -4, -3, -2, -1, then 0, then 1, 2, 3, 4, 5. Then B union A will also be same as A union B. Then we will find A union C. Now A and C start from the least number, that is -4, -5, -4, -3, -2, -1, then 0, 1 and 2. ठीक है, फिर हम C यूनियन A फाइंड आउट करेंगे. द आंसर विल बी द सेम, क्योंकि उन्हीं दोनों सेट्स को हमने अगेन अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. देन C यूनियन B, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. इसमें हम C और B के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर. B यूनियन C
अगेन बी और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5. A union B produces the same set as B union A. आपने देखा कि जब हमने A union B और B union A फाइंड आउट किया, they both have the same answers. Similarly, A union C and C union A have the same answers. And C union B and B union C has also the same answers. क्यों? क्योंकि हम डाटा तो वही यूज़ कर रहे हैं. A यूनियन B में A पहले आएगा और B का सेट बाद में आएगा, लेकिन हम उनको जब कंबाइन करके लिखेंगे तो उसकी अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में आएगी. इसी तरह से जब हम B यूनियन A फाइंड आउट करते हैं तो पहले B का सेट आएगा, बाद में A का आएगा. लेकिन जब हम उसका फाइनल आंसर एक न्यू सेट में लिखेंगे अरेंज करके, तो वो सेम वही आंसर आएगा जो A यूनियन B का है, वही B यूनियन A का होगा, क्योंकि डाटा तो दोनों में वही यूज़ हो रहा है, A और B के एलिमेंट्स. So A union C is equals to C union A and C union B is equals to B union C. Thus, changing the places of the sets in the union operation gives the same union set. This is called the commutative property of union of sets. This is the definition of commutative property of union of sets. यानी जब हम different sets की प्लेसेस चेंज करके सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करते हैं, दे हैव द सेम यूनियन सेट्स, तो उनकी आंसर जो हैं वो सेम आते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट्स. दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेट. नाउ परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस. पहले हमने इंटरसेक्शन यूनियन के तमाम ऑपरेशंस को फॉलो किया था इस सेम डाटा के साथ ए और बी के. अब हम इंटरसेक्शन के तमाम ऑपरेशंस फाइंड आउट करेंगे. ए इंटरसेक्शन बी. हैव अ लुक एट द सेट्स ऑफ ए एंड बी. सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 0 -1 -2 -3 -4 and -5 and B having the elements 0 1 2 3 4 5. Which one is the common element between these two sets? That is only 0. So A intersection B will 0. Same B intersection A, पहले B का सेट आ जाएगा, बाद में A के सेट के एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन बात तो वही है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट अगेन 0 होगा. So B intersection A is also 0. They have the same answers. A intersection B is equals to B intersection A. Now look at A intersection C and C intersection A. First look A and C. Which are the common elements between these two elements? -2, -1 and 0. Same in intersection C intersection A. Again answer will become -2, -1 and 0. Then we will find C intersection B. This is the set of C having elements -2, -1, 0, 1, 2 and set B having elements 0, 1, 2, 3, 4, 5. Which are the common elements? 0, 1 and 2. Again B intersection C, यहाँ पे B का सेट पहले आ जाएगा और C का बाद में आ जाएगा, but common elements will be the same as C intersection B, which are 0, 1 and 2. A intersection B produces the same set as B intersection A. Similarly, A intersection C is equals to C intersection A. C intersection B is equals to B intersection C. Thus, the changing the places of the sets in the intersection operation gives the same intersection set. This is called the commutative property of intersection of sets. पहले हमने पढ़ी commutative property of union of sets. उसमें हमने सारे यूनियन के सेट्स को ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था. ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इसमें हमने गिवन डाटा के साथ तमाम इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस को फॉलो किया था.
यूनियन में भी आंसर सेम आए थे, इंटरसेक्शन में भी आंसर सेम आए थे, चाहे पोजीशंस को आगे पीछे भी कर लिया लेकिन आंसर्स are the same. So this property is called commutative property. अगर यूनियन की है तो वो commutative property of यूनियन होगी, अगर इंटरसेक्शन की है तो commutative property of इंटरसेक्शन होगी. एक और बात जो आपको बताना ज़रूरी है कि ये जो कंडीशंस हैं, ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी, ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए. पेपर में या टेस्ट में जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे सिर्फ ये लिखा होगा, आपको सेट्स गिवन होंगे, यूनिवर्सल सेट ए बी सी, ठीक है, और इसके अलावा आपको कहा जाएगा प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. सो आपको ये इनकी जो कंडीशंस हैं, इनकी जो जनरल फॉर्म्स हैं, ये आपको खुद से ज़ुबानी याद होनी चाहिए. कीप इट इन माइंड. Here is an example to prove the commutative property of union of sets. Set A having elements 1, 2, 3, 4, 5 and set B having elements 3, 5, 7, 9 and 11. Now we have to prove the commutative property of union of sets in which A union B will be equals to B union A. Here two sets are mentioned. So we will prove A union B and B union A are equal. So A union B, पहले A है तो हम पहले A का सेट लिखेंगे, then we will put the sign of union, then we will write the set of B. Now the answer of A union B will 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 and 11. इन दोनों के एलिमेंट्स को हम अरेंज करके लिख देंगे. Now B union A is equals to, B का सेट पहले आएगा, then we will put the sign of union. After that the elements of A will become. Now B union A will also be 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 and 11. So A union B is equals to B union A, means left hand side is equals to right hand side. L for left, H for hand, S for side. लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों साइड्स जो हैं वो आपकी सेम आंसर्स दे रही हैं, इक्वल आंसर्स दे रही हैं. देन वी कैन से दैट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स इज़ प्रूव्ड. स्टूडेंट्स, नाउ we will discuss another property of sets, that is associative property of union of sets and associative property of intersection of sets. So have a look. Now we have to perform the following operations to prove this property. A union B whole bracket union C, A union whole bracket B union C, A intersection B whole bracket intersection C and A intersection whole bracket B intersection C. We observe that A union B whole bracket union C is equals to A union B, A union whole bracket B union C. Thus grouping the sets differently gives the same union set. This is called the associative property of union of sets. यानी अगर हम A यूनियन B को पहले इसका यूनियन लें और इसका जो आंसर आएगा उसका हम सेट C के साथ अगेन यूनियन लें और दूसरा राइट हैंड साइड ऑपरेशन जो हमारा होगा उसमें हम B और C का यूनियन पहले लेंगे, उसके आंसर के साथ हम सेट A का यूनियन लेंगे, तो आंसर ऑफ इन दीज टू कंडीशंस विल बी द सेम. इसी तरह से अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे A और B का पहले और उस इंटरसेक्शन के आंसर को C के साथ अगेन इंटरसेक्शन लें, देन B और C के इंटरसेक्शन और A इंटरसेक्शन का आंसर जब हम लेंगे they both have the same answers. Similarly, A intersection B whole bracket intersection C is equals to A intersection whole bracket B intersection C.
Thus the grouping the sets differently gives the same intersection set. This is called the associative property of intersection of sets. यानी हम ग्रुप्स में चेंज करके पोजीशंस को, सेट्स को, जब हम डिफरेंटली इंटरसेक्शंस लेते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है. इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं. और जब हम यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स बोलेंगे. आइए हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको इसकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए. नाउ हैव अ लुक एट एग्जांपल. इफ़ A is equals to 2, 4, 6, 8, 10, B is equals to 3, 6, 9, 11 and 15, and C is equals to 5, 10, 15, 20. Then prove the associative property of intersection of sets. अगेन जब आपको क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपको इतना ही आएगा, प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ये कंडीशन नहीं दी हुई होगी. दिस कंडीशन विल बी इन योर माइंड. ये आपको पता होनी चाहिए. A intersection B whole bracket intersection C is equals to A intersection whole bracket B intersection C. तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. फर्स्ट राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, देन पुट द साइन ऑफ इंटरसेक्शन. आफ्टर दैट राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट B. इंटरसेक्शन इंक्लूड्स द कॉमन एलिमेंट्स ओनली. सो ढूंढें इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स 3, 5 and 6. These are the three elements which are common in these two sets. So the answer of A intersection B is 3, 5 and 6. Now we have to find A intersection B whole bracket intersection C. यानी अब यहाँ पे हमने वो इंटरसेक्शन वो एलिमेंट्स लेने हैं जो हमारा A इंटरसेक्शन B का आंसर आया. That are 3, 5 and 6. Then put the sign of intersection. Then we will write the elements of set C, which are 5, 10, 15 and 20. Now find out the common element in these two sets. There is only 5 is the element which is common in these two sets. So our answer will be 5. This is the answer of our left hand side. That is whole bracket A intersection B intersection C. Now we have to prove right hand side, that is B whole bracket B intersection C. We have to find B intersection C first. So write the elements of set B, then put the sign of intersection, then write the elements of set C. Now find out the common elements between these two sets, which are 5 and 15. So the answer of B intersection C is 5 and 15. Now we have to find out A intersection whole bracket B intersection C. Write the set of element of set A, which are 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 10. Then put the sign of intersection. Then write the answer of B intersection C, that is 5 and 15. So find out the common element between these two sets. There is only 5, which is common in these two sets. So it is proved that left hand side is equals to right hand side. The associative property of intersection of set is proved. As you know, we have started exercise 1 and completed up to question number 7. Now have a look at question number 8. If A is equals to 2, 4, 6, 8 and B is equals to 1, 3, 5, 7, 9, then find A union B, A intersection B, A minus B and B minus A. This question is very simple and easy. We have done this again and again. A union B हम इन दोनों सेट को कंबाइन करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे. दैट विल बी द आंसर ऑफ A यूनियन B. A इंटरसेक्शन B में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लेंगे. A माइनस B में हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो A में हैं बट B में नहीं है. B माइनस A में हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो B में हैं बट A में नहीं है.
And question number 9 is, if A is equals to A, B, C, D and E, B is equals to B, E, G, I, K, then find A minus B and B minus A. अगेन A माइनस B में हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो A में मौजूद हैं बट B में नहीं है, और B माइनस A में हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो B में मौजूद हैं बट A में नहीं है. So these two questions are your homework. You have to done these questions in your homework. Now have a look at question number 10, which is little bit different with the others. Find the universal set if set A is equals to 1, 3, 5, 7, 9 and A complement is equals to 4, 5, 6, 7, 12. Here is the solution of question number 10. We have to find out the universal set and complement of A and A is given. As you know, A complement is equals to U minus A. यानी जब हमने A का कॉम्प्लीमेंट लेना है देन हम उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं. नाउ अगर हम अब U को सेपरेट करें क्योंकि हमने U को फाइंड आउट करना है, तो A कॉम्प्लीमेंट और A के सेट A के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिखेंगे. दैट विल बी द आंसर ऑफ आवर यूनिवर्सल सेट. ये प्लस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है. इस प्लस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इनको ऐड करके लिखेंगे. इसका मतलब है कि इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में कंबाइन करके लिख देंगे. दैट विल बी द यूनिवर्सल सेट. सो सेट A इज़ 1, 3, 5, 7, 9 and set complement of A is 4, 5, 6, 7 and 12. So we will combine these two elements of these two sets in a set that will become 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 and 12. This is our universal set. Now have a look at question number 11. If A is equals to 1, 3, 5, 7, 9, B is equals to 2, 4, 6, 8 and 10 and C is equals to 3, 6, 12, 18, 21. Then prove the commutative property of intersection of sets. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपको पेपर में ये टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ इतना ही लिखा होगा, प्रूव द कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन. आपको ये जो इसकी जनरल फॉर्म्स हैं ये खुद से आपके माइंड में होनी चाहिए. कीप इट इन माइंड. सो द कंडीशंस फॉर द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सेट्स आर A intersection B is equals to B intersection A. B intersection C is equals to C intersection B. A intersection C is equals to C intersection A. Have a look at the solution of question number 11. Commutative property of intersection of sets which have conditions A intersection B is equals to B intersection A. B intersection C will be equals to C intersection B and A intersection C will be equals to C intersection A. So our left hand side is A intersection B. Write the elements of set A first, then put the sign of intersection, then write the elements of set B. Intersection belongs to common elements, so find the common elements between these two sets. There is 12 is the only element which is common in these two sets. So the intersection of A and B is 12. Then we will find out B intersection A, that is our right hand side. Write the elements of set B first, then put the sign of intersection, then write the elements of set A. Now find the common elements between these two sets. Again 12 is the only element which is common in these two sets. So the answer of right hand side B intersection C is also 12. So it is proof that left hand side is equals to right hand side, means A intersection B is equals to B intersection A. सेम इसी पैटर्न से आपने इसकी नेक्स्ट टू फर्दर कंडीशंस जो हैं वो खुद से सॉल्व करनी है. B इंटरसेक्शन C
यानी बी और सी के सेट्स में से आपने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, कॉमन एलिमेंट्स, फिर आपने सी और सी इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है. बोथ विल बी द सेम आंसर्स. देन you have to find A intersection C, then C intersection A. इनके आंसर्स भी सेम होंगे. So it is it is the commutative property of intersection of sets. Now have a look at question number 12. If A is equals to 3, 6, 9, 12, 15, B is equals to 4, 8, 12, 16, 20, and C is equals to 5, 10, 15, and 20. Then prove the associative property of union of sets. Again, this general form of associative property of union of sets in your mind. A union B whole bracket union C is equals to A union whole bracket B union C. We have to prove this condition. Our left hand side is A union B whole bracket union C. We have to find A union B first. So the answer of A union B will be this 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 and 20. Then we will find A union B whole bracket union C. यानी जो हमारा A union B का आंसर आया है उस आंसर का और सेट C के एलिमेंट्स का हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे. Then we have the answer 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16 and 20. This is the answer of our left hand side, that is A union B whole bracket union C. Now we will solve the right hand side, that is A union whole bracket B union C. First we will find B union C. Write the elements of B and C. Then the answer of B union C is 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 and 20. Then we will find A union B union C whole bracket. Write the set of A first, then put the sign of union. Then write the answer of B union C. The answer of A union B union C whole bracket will be 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 and 20. So it is proof that left hand side is equals to right hand side because they both have the same answer. So it is the associative property of union of sets proved. Friends, in the end we will solve these multiple choice questions. Select the correct answer from the following given options. If A is equals to 1 to 100 and B is equals to 2, 4, 6, 8 up to 100, then what is A minus B? Set B involving only even numbers up to 100. Even numbers means divisible by 2, जो 2 पे divide हो सकते हैं. Odd numbers are not included in set B. तो simple set A में जो elements हैं और वो set B में मौजूद नहीं है, that will be the answer of A minus B. So all odd numbers which are not divisible by 2 are the answer of A minus B, which are 1, 3, 5, 7 up to 99. Number 2 is, what does the rectangular region in a Venn diagram represent? जो हम rectangle draw करते हैं Venn diagram में वो किस set को represent करती है? Universal set को. The answer is universal set. We have already discussed it. Number 3 is, which of these represent the commutative property of union of sets? Union of sets A union B is equals to B union A is our right answer जो अभी हमने डिटेल में पढ़ी है. Number 4 is, how is the complement of set A determined? जब हमने set A का complement find out करना है तो हम कैसे करते हैं? We minus the U and A. हम यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर देते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C, that is U minus A. The last one is, which of these is a property of equivalent sets? Equivalent sets वो होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं.
as you know. So the right answer is option B, that is they contain the same number of elements. स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है. अल्लाह हाफिज़.